नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल चैनल राष्ट्र टीवी। गोवा वो जगह है जहां लोग छुट्टियां मनाने आते हैं, जहां समंदर, सूरज और शांति एक साथ मिलते हैं। गोवा जिसे दुनिया स्वर्ग कहती है, लेकिन इस स्वर्ग की रेत में आज एक खून की कहानी दबी है। 63 साल के उमाकांत खोत मोरजिम गांव के एक साधारण किसान जो अपनी जमीन और हक के लिए लड़ते लड़ते अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी हत्या ने पूरे उत्तर गोवा को झकझोर कर रख दिया और उठाए हैं कुछ बेहद गंभीर सवाल। क्या गोवा की जमीन अब गोवावासियों के हाथ से निकल रही है? सवाल यह है, क्या गोवा में अब जमीन सिर्फ अमीरों की हो गई है और हक गरीबों की जान बन गया है? क्यों मारा गया उमाकांत खोत? क्या वो किसी बड़ी साजिश का शिकार था? आज हम आपको दिखाएंगे कैसे एक छोटे से गांव की जमीन पर हुआ एक विवाद गोवा के पूरे तटीय इलाके की सच्चाई उजागर कर देता है। और जैसे जैसे मैं इस मामले की परतों को सामने रखूंगा तो आप भी समझ जाएंगे कि इस हत्या की असली वजह क्या है और क्यों कहा जा रहा है कि अगर अब भी सरकार नहीं जागी तो गोवावासी अपने ही घर में किराएदार बन जाएंगे। तारीख 5 नवंबर, दिन बुधवार, दोपहर लगभग 1:30 बजे। उमाकांत खोत हमेशा की तरह अपने किराएदारी वाले खेत पर गए थे, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उनकी किराए की जमीन पर बिना किसी अनुमति भराई और निर्माण कार्य चल रहा था। उन्हें इस बात की चिंता थी कि उस जमीन उनकी मर्जी के बिना कैसे किसी को दे दी गई, इससे पहले कि वो घर पहुंचकर कुछ कर पाते। लेकिन उस दिन वो घर लौट ही नहीं पाए। कुछ घंटे बाद उनका शरीर घायल अवस्था में मिला और अस्पताल पहुंचने से पहले ही डॉक्टरों ने उन्हें डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। 14 निर्माण मजदूरों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया और फिलहाल अब जांच का नेतृत्व नॉर्थ गोवा के एसपी राहुल गुप्ता कर रहे हैं। मैंद्रेम पुलिस ने सुपरवाइजर, जेसीबी ऑपरेटर और मालिक को उमाकांत खोत पर संपत्ति विवाद को लेकर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया। इस मामले में मुख्य आरोपी और संपत्ति के मालिक अशोक कुमार नेदुरुमल्ली फिलहाल फरार है। पुलिस ने हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली और उसकी तलाश जारी है। अब इस मामले में हम आगे बढ़े उससे पहले हम एक एक्ट को समझना बहुत जरूरी है। गोवा दमन एंड दीव एग्रीकल्चर टेनेंसी एक्ट 1964। इस कानून के तहत किसी भी किराएदार को बिना उसकी सहमति और कानूनी प्रक्रिया के जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता, बल्कि अगर जमीन बेची जानी हो तो पहला अधिकार किराएदार का ही होता है। पर सवाल यह है, क्या यह कानून सिर्फ किताबों में रह गया है? क्योंकि खोत ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की थी कि उनके मालिक ने ये टेनेंटेड जमीन किसी डेवलपर को बेच दी, वो भी उनकी मर्जी के बिना। लेकिन शिकायतें अनसुनी रह गई। क्या अगर हिल कटिंग अगर होता है ना, चालू है तो कंप्लेंट दे दो। तो वैसा ही उसने मामलेदार में, टीसीपी में और पुलिस स्टेशन में, वो सब जगह पे कंप्लेंट दिया था, लेकिन कुछ एक्शन कुछ भी नहीं। और अंततः वो चेतावनी सच हो गई जो उन्होंने खुद ही दी थी। अगर इस जमीन को विवादों ने नहीं रोका गया तो हिंसा होगी। अगर आपको यह मामला सिर्फ एक मामूली क्राइम स्टोरी लग रहा है तो मैं आपको बिल्डर लॉबी और गोवा के बदलते चेहरे के बारे में भी बता देता हूं। दरअसल मोरजिम, मैंद्रेम, अश्वेम और सियोलिम कभी ये इलाके किसानों और मछुआरों के गांव हुआ करते थे और ये गांव गोवा की संस्कृति और पहचान का यहाँ का ढांचा हुआ करते थे। लेकिन आज यहाँ हर ओर विला, प्रोजेक्ट्स, रिजॉर्ट्स और हॉलिडे होम्स उभर रहे हैं। गोवा के किनारे वाले इलाकों में करीब 40% किराएदार की जमीनें अब बेचकर या दूसरी इस्तेमाल की जमीन में बदल दी गई या फिर उन पर रिजॉर्ट्स, अपार्टमेंट्स बना दिए गए। स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं कि बाहरी निवेशक
शैल कंपनियां या स्थानीय एजेंटों के जरिए बड़ी मात्रा में जमीन खरीद रहे हैं और पारंपरिक किराएदार धीरे धीरे अपने ही गांव से बाहर धकेले जा रहे हैं। समझने वाली बात यह भी है कि यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं, ये पहचान की लड़ाई है। एक स्थानीय निवासी ने तो साफ शब्दों में कहा कि अगर अब जमीन पर खून बहने लगा तो गोवा की शांति खत्म हो जाएगी। भूमि अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार की निष्क्रियता ने बिल्डर लॉबी को और ताकतवर बना दिया है। हर साल सैकड़ों एकड़ टेनेंटेड जमीनें नियमों के विरुद्ध बेची या बदली जा रही है। एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं, अगर यही सिलसिला चलता रहा तो गोवा के समुद्री किनारे गांव का सामाजिक ढांचा ही बदल जाएगा। खेती खत्म होगी, स्थानीय संस्कृति मिटेगी और गोवावासी अपने ही राज्य में किराएदार बनकर रह जाएंगे। अब इस मामले में उमाकांत खोत की मौत के बाद गांव में आक्रोश है। परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया। लोग न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। स्थानीय संगठनों ने सरकार से मांग की है कि पूरे राज्य में टेनेंटेड लैंड्स का ऑडिट हो और टेनेंसी एक्ट के उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मौर्जी में उमाकांत खोत की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं, ये उस संघर्ष की गूंज है जो दशकों से गोवा की धरती पर दबा पड़ा था। आज सवाल है, क्या विकास के नाम पर गोवा की पहचान कुर्बान हो जाएगी या फिर सरकार और समाज मिलकर इस धरती के असली रक्षकों, किराएदारों, किसानों और मछुआरों के हक की रक्षा करेंगे। यहां पर राज टीवी ये नहीं कहता कि डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन हम यहां ये भी नहीं चाहते कि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव एक किसान की लाश पर रखी जाए, किसी इमारत या रिजॉर्ट की बुनियाद गोवावासी के खून से लिखी जाए। तो समय आ गया है, कानून सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर भी दिखना चाहिए, क्योंकि अगर जमीन पर हक का खून होगा तो गोवा का दिल धड़कना बंद कर देगा। ऐसी ही और तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राष्ट्र टीवी। मैं राज के वर्मा, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।